धर्मवीर भारती का एक ऐसा क्लासिक नॉवल है गुनाहों का देवता, जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों के पढ़ने वालों पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो मिटाई नहीं मिटती। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। इस किताब के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि जिन्होंने इसे पढ़ा वो इसे कभी भूल नहीं पाए। इसका असर ही कुछ ऐसा है। कई लोग तो कहते हैं कि उन्होंने इसे एक ही बार में एक ही बैठक में पढ़कर खत्म कर दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने साथ पूरी तरह बहा ले जाती है और जब खत्म होती है तो इसके किरदार आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं। इस कहानी के दिल में है दो लोग, चंदर और सुधा, और उनके बीच है एक ऐसा रिश्ता जिसे आप किसी भी नाम, किसी भी परिभाषा में बांध ही नहीं सकते। तो कहानी का माहौल कुछ ऐसा है। चंदर एक बहुत होनहार स्टूडेंट है जो अपने प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला के घर पर ही रहता है और पढ़ता है, और सुधा वो उन्हीं प्रोफेसर की बेटी है। मतलब चंदर एक तरह से परिवार का ही हिस्सा है, और बस इसी घर की चारदीवारी में उन दोनों के बीच एक बहुत ही मासूम, बहुत ही गहरा रिश्ता पनपता है। सुधा के लिए तो जैसे चंदर ही उसकी पूरी दुनिया था। चंदर ने खाना खाया या नहीं, उसकी पढ़ाई ठीक चल रही है या नहीं, उसकी सेहत कैसी है, हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पिता अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं। बस यूं समझिए कि उन दोनों ने अपनी एक अलग ही, बहुत पाक साफ दुनिया बना ली थी। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन तो होता ही है। यहाँ पर टकराव होता है उनके इस पवित्र रिश्ते और बाहर की दुनिया की सोच के बीच। और यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। क्या उनका ये पाक रिश्ता समाज की नज़रों में सही था? उस दौर के सामाजिक दबाव, शादी, जाति पाति को लेकर जो सोच थी, वो उनके बीच एक न दिखने वाली दीवार बनकर खड़ी हो गई। यहाँ तक कि सुधा के पिता, जो चंदर को इतना मानते थे, उनका भी यही सोचना था कि अलग जाति में शादी से जातिगत पतन होता है। ये उस समाज की सच्चाई थी जो प्यार की मासूमियत पर बहुत भारी पड़ रही थी। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। एक तरफ है सुधा, जिसके लिए चंदर एक देवता है, एक ऐसा इंसान जिसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। और दूसरी तरफ है खुद चंदर, जो अपनी ही नजरों में एक गुनाहगार है। उसे लगता है कि वो अपनी सामाजिक और आर्थिक हालत की वजह से सुधा के बिल्कुल भी लायक नहीं है। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जब सुधा पर शादी का दबाव बढ़ने लगता है। वो उम्मीद से चंदर की तरफ देखती है कि वो कुछ कहे, कोई इशारा करे, लेकिन चंदर, वो तो अपने ही अंदर चल रही लड़ाई में फंसा हुआ है। वो खुद को गुनाहगार मानता है और इसीलिए वो चुप रह जाता है। और उसकी यही चुप्पी सुधा किसी और से शादी के लिए उसकी रजामंदी मान लेती है। इसे ही नॉवेल में संपूर्ण समर्पण कहा गया है। बस यहीं से कहानी उस रास्ते पर चल पड़ती है जहां से वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। सब कुछ बिखरने लगता है और दोनों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। सुधा की शादी ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये वो पल था जब उनकी वो पाक साफ दुनिया एक झटके में चकनाचूर हो गई। एक ऐसा आईना जो टूटा तो फिर कभी जुड़ नहीं पाया। सुधा की शादी की रस्में चल रही हैं और चंदर को जो महसूस हो रहा है उसे लेखक ने इन शब्दों में बयां किया है। नस नस को जैसे कोई तोड़ रहा हो, खसोट रहा हो। ये सिर्फ दिल टूटने का दर्द नहीं था, ये उसकी रूह के टूटने की आवाज थी। और इस एक फैसले का अंजाम दोनों के लिए बहुत भयानक था। चंदर पूरी तरह से टूट जाता है, खुद को बर्बाद करने के रास्ते पर चल पड़ता है, और उधर सुधा अपने नए घर में धीरे धीरे खामोशी से मुरझाने लगती है। उनकी बनाई वो खूबसूरत दुनिया अब बस एक खंडहर बनकर रह जाती है। तो अब सवाल उठता है कि इस नोवेल का नाम गुनाहों का देवता ही क्यों रखा गया? इसका जवाब छिपा है प्यार की उस ताकत में जो किसी को देवता बना सकती है। सुधा का प्यार सिर्फ प्यार नहीं था, वो था संपूर्ण समर्पण। मतलब एक ऐसी भक्ति जिसमें कोई शर्त नहीं होती, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक होती है। और इसी भक्ति की ताकत ने चंदर को देवता बना दिया था, भले ही वो खुद को गुनहगार समझता रहा। ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है जो कहानी का एक और किरदार बिंती चंदर से कहती है। सोचिए, सुधा की आस्था इतनी मजबूत थी, उसका बनाया हुआ देवता इतना पवित्र था कि कोई और भी ये मानने लगा कि चंदर को छूकर उसके पाप भी धुल जाएंगे। तो देखिए, सारे धागे यहीं आकर जुड़ते हैं। चंदर ही गुनाहों का देवता है, एक ऐसा देवता जिसे बनाया तो था एक बहुत ही पवित्र प्रेम ने,
लेकिन उस देवता को हमेशा उस प्रेम के गुनाह का बोझ ढूंढना पड़ा, एक ऐसा गुनाह जिसे समाज ने मंजूरी नहीं दी। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही मुश्किल सवाल छोड़ जाती है। प्रेम आखिर है क्या? किसी को आज़ाद कर देने में जो एक हिचकिचाहट होती है वो, या फिर किसी को अपनी ज़िंदगी में बांध लेने के बाद जो पछतावा होता है वो? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।